हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर व्हेन इट्स डियागोनल इज गिवन। यानी मुरब्बा की बनावट जब उसकी वितर की लंबाई मालूम हो। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो भी यही है हमारे पास कि किसी भी यानी उसकी स्क्वायर की जो है आपने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है जब उसकी डियागोनल एक यानी कि डियागोनल आपको गिवन हो। यहाँ पर देखें एक्सरसाइज है 4.2। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है कि आपने एक कंस्ट्रक्ट करनी है स्क्वायर जब आपके पास ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट करना है जब डियागोनल ए सी 4.5 सेंटीमीटर का हो। तो आप देखें कि आपका जो 4.5 सेंटीमीटर का डियागोनल है, आप पैमाना लेंगे। पैमाना लेने के बाद आप 4.5 सेंटीमीटर की एक इनिशियल लाइन लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की। ये देखिए 4.5 जो है वो मेरा वो यहाँ पर बन रहा है, इधर और इधर। ये मैं लाइन बना रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं कुछ डॉटेड लाइन भी खींच देता हूँ ताकि कल को मुझे इस पॉइंट पर अगर मज़ीद जो है कोई चीज़ करनी पड़े तो मेरे पास एक स्पेयर लाइन जो है वो मौजूद हो। यहाँ पर देखें कि ये जो लाइन मैंने फॉर्म की है, इस लाइन को मैं एक नाम दे रहा हूँ क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी डी। तो हमारे पास जो है जस्ट एक डायगोनल गिवन है। मैं एक इनिशियल लाइन मैंने ली है और इस इनिशियल लाइन के मैंने दोनों जानिब एरो खींच के जो है इसके एरो खींच के देखिए फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कहता हूँ कि यही इनिशियल लाइन मेरी एक ए है, एक आपके पास सी है। ये डियागोनल गिवन है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका 4.5 सेंटीमीटर जो है ये एक डियागोनल है। आप देखें पॉइंट ए को मरकज़ मान कर, यानी आपने अब क्या करना है कि इसका जो है बाइसेक्शन जो है वो निकालना है। तो आपने क्या करना है कि इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर आप इसके हाफ से ज़्यादा का रेडियस निकाल के देखिए, हाफ से ज़्यादा है, आप क्या करें, हाफ से ज़्यादा का रेडियस निकाल के ये पॉइंट ए पे रख के इसकी इस साइड पे भी एक कॉस लगा लें और सिमिलरली इसको बग़ैर रिमूव किए आप इसकी दूसरी साइड पे भी एक कॉस लगा लें। फिर आप ये करें कि पॉइंट सी पे रखने के बाद सेम रेडियस की इधर भी कॉस लगाएं जो पहली कॉस को कट करे और इधर भी कॉस लगाएं। फिर यहाँ पर रूलर की मदद से आप एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर दें। देखें परपेंडिकुलर किस तरह का, जो कि AC को एक तो हाफ में डिवाइड कर देगा। मतलब मैं इसको कह देता हूँ जी, ये मेरे पास LM है, ये फ़र्ज़ करें L है और ये मेरे पास जी M है। अब ये देखें कि ये एक परपेंडिकुलर जो ड्रा हुआ है, इस पॉइंट को मैं O का नाम दे देता हूँ। इसने 50-50 में इनको जो है इस लाइन को जो है 50-50 में इसने डिवाइड कर दिया है। यानी अगर ये 4.5 था, तो देखें 4.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 पॉइंट 2 दूनी 4 2 पॉइंट आप कह सकते हैं कि 25 बनेगा। तो ये 2.25 सेंटीमीटर इस तरफ है, 2.25 सेंटीमीटर इस तरफ है। मैं क्या करता हूँ कि फिर कंपास की मदद से मैं क्या करता हूँ कि ओ को सेंटर मानकर ए तक इसका जो है वो मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ए तक खोलने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ये करूँगा कि इधर ए से एक कॉस लगाऊंगा, ए को मरकज़ मानकर मैं एक कॉस लगाऊंगा और ये कॉस जो है ये देखें ओ को मरकज़ मानकर हमने एक कॉस लगानी है जो कि इस AC को कट करेगी। कहाँ कट किया उसने,
जिस पॉइंट पे उसने कट किया इसको आप बी का नाम दे दें। ये पॉइंट फ़र्ज़ करें कि आपके पास पॉइंट बी है। सिमिलरली इसी पॉइंट को मरकज़ मानकर आप नीचे की तरफ एक कॉस लगाएं। ये देखें, जो यहाँ पर पॉइंट डी पे कट करेगी, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट डी है, तो अब आप क्या करें कि इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला लें विद द हेल्प ऑफ रूलर। आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बी कहा है, इस पॉइंट को मैंने डी कहा है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा सी है। अब मैं इनको पैमाने की मदद से मिला दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम जो है वो हासिल हो जाएगी, रिक्वायर्ड स्क्वायर हासिल हो जाएगी। आप इसकी तमाम साइड्स को जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी साइड्स हैं आपस में इक्वल लेंथ की होंगी। आप इनको मैप भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं अगर इनको मैप करना चाहूँ तो ये देखें मैंने पहली AD को मैप किया है, AD को मैप किया है तो यहाँ तक ये देखें, ये मैंने निशान ग्रीन लगा लिया है। तो इसी से मैं इसकी मैप करता हूँ, बिल्कुल इक्वल है। फिर मैं BC की मैप करता हूँ, बिल्कुल इक्वल है। फिर मैं AB की मैप करता हूँ, बिल्कुल इक्वल है। ज़रा बराबर फ़र्क तो आ ही जाता है, ज़ाहिर है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से यानी आप कोई भी जो स्क्वायर है उसका जो है वो उसको ईज़िली ड्रा कर सकते हैं।